सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जो भी बच्चे क्लास को पहली बार देख रहे हैं लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि क्लास के लास्ट में मैंने आपको 10 वन लाइनर क्वेश्चंस का रिवीजन कराया हुआ है और 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी कि इतने कम टाइम में कोई भी टीचर करंट अफेयर नहीं करवा रहा है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपने करंट अफेयर्स का क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिश्चियन स्टोकर। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने क्रिश्चियन स्टोकर। याद रखिएगा आप लोग। ऑस्ट्रिया की बात कर लेते हैं तो इसकी कैपिटल है वियना और यहाँ की करेंसी है यूरो। और बात करते हैं प्रेसिडेंट कौन है ऑस्ट्रिया के, तो वो है अलेक्जेंडर वॉन डर बेलेन। अब बात है नियुक्तियों की, तो कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो भी होती हैं उन्हें आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर एक नया क्वेश्चन वहां से जरूर पूछता है। जैसे अभी हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति बने लुओंग कुओंग, ईरान के राष्ट्रपति बने थे मसूद पेजेशेकियन, श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे अनुरा कुमार दिशानायके। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो ये बने थे प्रोबोवो सुबियांतो और अभी इस बार का जो गणतंत्र दिवस था यहाँ के मुख्य अतिथि भी थे। और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें राष्ट्रपति कौन बने? तो वो बने मसातो कांडा। तो ये थी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, इनको भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 3 मार्च को। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने हाल ही में मार्च में जितने भी दिवस मनाए, 1 मार्च को भी मनाया गया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और 1 मार्च को ही मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च की बात करें तो मनाया गया है विश्व वन्य जीव दिवस। और जितने भी दिवस महत्वपूर्ण आते रहेंगे उनका भी रिवीजन हम लोग क्वेश्चन के साथ में करते रहेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई है कोलकाता में और ये इस बार 86वीं यानी कि 86 नंबर की बैठक थी। होस्ट की बात करें तो वो कोलकाता है। और यहाँ पे देखिए 2 विवाद हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य, एक तो तिस्ता नदी विवाद है और एक फरक्का बांध लेके है, जो कि अक्सर चर्चा में बना रहता है। और बात कर लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है युद्धाभ्यास कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास। बांग्लादेश की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, वो शेख हसीना जो है वो यहाँ की प्रधानमंत्री थी, वो अभी हट चुकी है, वहाँ पे सरकार गिर चुकी है। बात करते हैं बांग्लादेश की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया? तो ये अभी इसका आयोजन हुआ है सी ड्रैगन का गुआम देश में। सी ड्रैगन 2025 की बात करें तो इसमें टोटल 6 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। और ये जो है यहाँ की नेवीज, ये जितनी भी कंट्री मैंने बताई, ये यहाँ की नेवी जो है इस अभ्यास में भाग लेती हैं। तो ये आप लोग को जरूर याद रखना है। सी ड्रैगन 2025 कहाँ हुआ? गुआम देश में हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 5। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है 4th स्थान भारत को। पहले नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है जापान और 4th नंबर पे है इंडिया। बात करते हैं वेल्थ रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये फ्रैंक संस्था जारी करती है जो कि यूके की है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसने 3 देशों को प्रतिबंधित किया है, पाकिस्तान, रूस और कांगो को। बात कर लेते हैं 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ होने वाला है? तो ये होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होने वाला है न्यू दिल्ली में। बात करते हैं इस बार इसका दूसरा संस्करण होगा। कुल खेल कितने? तो 6 खेल हैं
कुल एथलीट की बात करें तो कुल एथलीट हैं 1230 और इस बार फुटबॉल को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री की बात करें तो वो है मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की पहल कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है न्यू दिल्ली में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल का संबंध किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो ये हैं टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है उसमें शरद कमल और पीवी सिंधु ने भाग लिया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इनको जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो 2021 में दिया गया। अक्सर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत परियोजना को मंजूरी मिली है। तो इस परियोजना को मंजूरी मिली है उत्तराखंड में। इसमें देखिए 2 रोपवे बनाए जाएंगे, एक तो गोविंद घाट से हेमकुंड तक और दूसरा है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय भादु बने हैं। और हम इसी के साथ बात करते हैं 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अभी हाल ही में सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं, इसको मैं डिटेल में आपको पहले ही करा चुका हूं। तो ये बने हैं तुहिन कांत पांडे। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो माधवीपुरी बुच की इन्होंने जगह ली है, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो वो है डॉक्टर अजीत रत्नाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है वास्तुकला का प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को स्टार मार्क कर लेना है। तो ये मिला है लियू जियाकुन को, जो कि चाइना के हैं। और ये इस बार जो प्रित्जकर पुरस्कार था वो 54 नंबर का था। अब हम बात करते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर प्रीवियस ईयर का करंट भी आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है आजकल। 2024 में किसे मिला था? तो रिकेन यामामोटो को मिला था, जो कि जापान के एक आर्किटेक्ट हैं। और ये 53 नंबर का था। शुरुआत कब होती है प्रित्जकर पुरस्कार की? तो 1979 में होती है बाय प्रित्जकर फैमिली। प्रित्जकर परिवार है उसके द्वारा इसकी शुरुआत होती है। पुरस्कार में क्या मिलता है? तो 1 लाख अमेरिकन डॉलर मिलते हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक मिलता है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये था 10वां क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रतिवर्ष जन औषधि 2025 कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये मनाया गया इस बार 7 मार्च को। 12वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो ये कल मनाया जाएगा यानी कि 8 मार्च को। और थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है एक्सेलरेट एक्शन। बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है केरल राज्य में। अब हम बात कर लेते हैं आज के अपने क्वेश्चंस की। तो आज मैंने आपसे 4 क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में पूछ रखे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य में ने लॉन्च किया है? बीसीसीआई के सचिव कौन है? और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? और एसीसी के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। कोशिश करिएगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अब हम चलते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चंस के रिवीजन की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बांग्लादेश से। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे? तो जोमेटो से। आपको मैंने पहले भी डिटेल में पढ़ाया था कि जोमेटो ने अभी हाल ही में अपना नाम बदलकर इटर्नल रख लिया है। तीसरा क्वेश्चन है एयर इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में, और ये भारत का सबसे बड़ा एयर इंडिया शो है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करें एआई पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो तीसरा हुआ है पेरिस में, बाकी पहला हुआ था ब्लेसले में और सेकंड नंबर का हुआ है साउथ कोरिया में। थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहला स्वचालित जैव चिकित्सक अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत 96 नंबर पे रहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में
शीर्ष पर कौन रहा? तो सर्विसेज रहा है जिसने 121 मेडल जीते हैं और जिसमें अगर गोल्ड की संख्या पूछी जाती है तो वो है 68। और सर्विसेज ने ही राजा भालेंद्र ट्रॉफी भी जीती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन हाल ही में कहाँ लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बने हैं शिखर धवन। तो ये थे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में। इनका भी रिवीजन मैं डेली आपको कराता हूं। तो जो भी बच्चे लास्ट तक क्लास को देख रहे हैं, कोशिश करिएगा जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर देने की। और आपके जितना भी फ्रेंड सर्कल है या भी कहीं ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।